ओम द्यावा चिदस्मय पृथ्वी नमेते। ताकि हम जानते हैं कि इस इंद्र सूक्त में इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर गुण कीर्तन स्तुति हम लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं द्यावा चिदस्मय पृथ्वी नमेते, इसे भूमि देव भी नमन कर रहे हैं। कहा गया है द्यावा और पृथ्वी। द्यावा ने जाना है कि जो प्रकाशमान सूर्य तारे आदि का संसार है वह दिवलोक द्यावा कहलाता है, और पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं ये विस्तृत भूमि पृथ्वी, और द्यावा जहाँ ये सूर्य तारे आदि हैं। तो पृथ्वी से देवलोक तक का अर्थ इस प्रकार भी लिया जाना चाहिए कि पृथ्वी और देवलोक, पृथ्वी और द्यावा कह सकते हैं। लोग कहें कि पृथ्वी से देवलोक तक जो कुछ भी है संपूर्ण सृष्टि है, ये भावार्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। अस्मय नमेते, अस्मय इसके लिए नमेते नमन करते हैं। उस परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी से देवलोक तक संपूर्ण सृष्टि नमन कर रही है, जिसे भूमि देव भी नमन कर रहे हैं। महाशक्तिशाली की पर्वत भयाकुल, सुस्मात चिद अस्य पर्वता भयंते। सुस्मात चिद अस्य, इसके सुष्म से, इसके बल से। सुष्म अभी चूंकि इन्होंने पढ़ दिया है सभी शब्दों में कौन सी धातु है, उस धातु का क्या अर्थ है, उस रूप में समझते हुए चलें। धातु से सूक्ष्म और उससे सुस्मात, उस बल से, शोषण सुखाने के सामर्थ्य से। पर्वता भयंते, पर्वत भी भयभीत हो जाते हैं। महाशक्तिशाली की पर्वत भयाकुल, वास्तव में वो इतना शक्तिशाली है कि पर्वत भी व्याकुल रहते हैं। अब यहाँ विचारणीय है कि जब कह रहा है कि पृथ्वी से देवलोक तक, पृथ्वी और देवलोक, तो इतने विशाल सृष्टि की चर्चा तो वो कर ही रहा है। तो यह तो कोई कह नहीं सकता कि उसे पृथ्वी से परे कोई जानकारी नहीं है, कोई अवधारणा नहीं है, उसने जो कुछ भी जानना है बस पृथ्वी तक सीमित है। क्योंकि वो पृथ्वी से देवलोक तक की बात तो पहले ही करी आया, पहले ही पंक्ति में कह दिया। तो उसे विराट सृष्टि का अनुभव तो है। अब वो कहता है पर्वता भयंते, पर्वत भी भयभीत हैं। पर्वत से अर्थ है आप इन्हीं पहाड़ों को लेंगे तो बात कुछ कहेंगे भाई जमीन नहीं, छोटी हो गई। तो इतने विराट सृष्टि का सृजनकर्ता, नियामक, संचालक है, उसके लिए ये पर्वत क्या है, कुछ भी नहीं। हम लोगों के लिए पर्वत बहुत विशाल हैं, ठीक बात है। इतनी बड़ी पृथ्वी पर तो जगह जगह वो टिके हुए हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी पर जाने कितने पर्वत हैं। तो पर्वत तो पृथ्वी के भी छोटे छोटे अंश हैं, और पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में वो देवलोक की भी चर्चा कर रहा है। सूर्य तारों के इस संसार की तुलना में पृथ्वी कितनी सूक्ष्म है, नगण्य है, और उस पर पर्वत। तो यही हम आपको सिखाना बताना चाहते हैं कि हमें वेद मंत्रों का अर्थ करते समय जरा इस प्रकार से अपना विवेक खुला रखना चाहिए। आपसे बात करते हुए मुझे स्पष्ट लग रहा है कि यहाँ पर इस पर्वत का अर्थ इन पहाड़ों से तो नहीं लिया जा सकता, यही इस वेद मंत्र के साथ अन्याय होगा। तो इस पर्वत का क्या अर्थ हुआ? तो जैसा कि अभी पढ़ा गया, पर्वत शब्द में जो पर्वत धातु है उसका अर्थ क्या हुआ? पूर्ण करना, विभाग करना।
पहले मंत्र में भी आया है पर्वत शब्द, और हम लोगों ने चर्चा भी की है। तो पर्वत पूर्णता का प्रतीक भी है, और अपनी विशालता के कारण पृथ्वी को विभिन्न भागों में बांटने के लिए वो एक मानदंड, एक मान बिंदु की तरह से है, विभाजन बिंदु की तरह से है कि हाँ भाई हिमालय के इस पार हम हैं, उस पार वो हैं, इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान देश, यह मध्य खड़ा है दोनों में एशिया खंड का यह नगेश, हिमालय की प्रशंसा में किसी कवि ने लिखा। तो विभिन्न पर्वत इस प्रकार से पृथ्वी के विभिन्न देशों की सीमाओं के रूप में भी स्थित होते हैं, विभाग कर देते हैं कि भाई इस पर्वत के इस पार ये देश है, उस पार वो देश है, क्योंकि ये विशाल आकार में है तो एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए उस पर्व धातु का अर्थ विभाग करने के अर्थ में भी है। पर्व का मुख्य अर्थ कहा गया है पूर्ण करना, यूं कहें कि वो विभाग जो अपने आप में पूर्ण कहा जाता है, यूं भी कहें कि जो पूर्णता है, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हम लोग ये मानते हैं कि पूर्ण तो केवल परमेश्वर है, और तो कोई कुछ भी पूर्ण हो नहीं सकता। वह तो पूर्ण है, तो किस रूप में पर्वत कहें तो उसी को कह लें, वास्तविक तो वही है। परंतु यहाँ जिसकी बात वो कर रहा है, पर्वता भयंते, पर्वत भी भयभीत रहते हैं, इससे पर्वत भी भयभीत होते हैं। तो यहाँ पर हमारे विचार से जो पूर्ण करना का अर्थ है पर्व धातु का, वह अधिक उपयोगी है। पर्वता का अर्थ आप कह सकते हैं जो पूर्ण है, पूर्ण मानते हैं अपने आप को, पूर्णतावादी हैं, जिनके मन में ये भाव है कि हम हर कार्य बिल्कुल पूर्ण आदर्श रूप में कर लेते हैं, या हम पूर्ण हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, हम में हर प्रकार की पूर्णता है, कोई न्यूनता नहीं है। इस प्रकार की भावना, अहंकार, अभिमान जिनमें है, कह सकते हैं वे अपने आप को पर्वत तुल्य मानते हैं। तो भाई हम आप कितना भी अहंकार मान लें कि हमारे पास ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है, बात जब उस परमपिता परमेश्वर की हो रही हो, तो कोई यहाँ कितना भी साधन संपन्न गुणवान बलवान हो, कितना भी पूर्ण हो, उसे क्या वास्तव में पूर्णता जैसा कुछ हो सकता है? तो संकेत यही है कि यह अहंकार न पालें कि हम पूर्ण हैं, हम समर्थ हैं, हम न्यून हैं, अल्प हैं, कुछ भी नहीं है। जिनको इस पर्वत होने का, पूर्ण होने का अहंकार होगा, कहीं ईश्वर की कृपा से कुछ भी ऐसा घटित हुआ तो उनकी सारी पूर्णता धरी रह जाती है, प्रकृति के समक्ष सब विवश हो जाते हैं। तो ये भाव ग्रहण करना मेरे विचार से इस मंत्र के साथ न्याय होगा, और वेद की गरिमा के अनुकूल यह अर्थ ग्रहण किया जाए तो उत्तम होगा। जो सोमपा निचितो वज्रबाहु, कहते हैं यह जो सोमपा है, सोम का पालन करने वाला है और सोम का पान करने वाला है। सोमपा का यह अर्थ बिल्कुल शब्द सा ठीक। सोमपा का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वह क्या हुआ? सोम का पालन करने वाला या सोम का पान करने वाला। तो बात इतनी सी रह गई कि यह सोम क्या है। बहुत पहले भी बात आई है, आप जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं, इस मंत्र की दृष्टि से बात पूरी हो जाए। ऐसा कि अभी पढ़ा भी गया। तू ऐश्वर्य, तू धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, सृजन करना मुख्य रूप से है। तो सृजन और ऐश्वर्य का गुण जिसमें है वह उनका पालन करता है। यूं कहें कि सृजन और ऐश्वर्य गुणों का पालन करने, रक्षण करने वाला वह परमेश्वर है, उसका पान करने वाला है, वो उसका प्रिय है। सृजन ऐश्वर्य को वो पान करता है, वो ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। यह अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं।
निश्चितो है, निरंतर चेतन है, चेतन करने वाला है, यूं कहना चाहिए। वह तो है ही, हम लोगों को निरंतर चेतन वही रखता है। उसी की दिव्य चेतना से हम प्राणी चेतन हैं, अन्यथा तो हम सब भी निर्जीव हो जाएं, निश्चेत हो जाएं। तो ची धातु का अर्थ चयन करना भी है तो अचित का अर्थ चयन किया हुआ भी मान सकते हैं। निरंतर वही चुना जाता है, चयन किया जाता है साधना उपासना के लिए, और किसी का चयन हमें करना नहीं चाहिए, ये अर्थ भी ले लें। एक महत्वपूर्ण बात सबसे अंत में आ रही है, थोड़ा सा आपके विचार के लिए उपयुक्त होगी, है तो सरल शब्द वज्रबाहु। वज्रबाहु का क्या अर्थ हुआ? वज्र के समान बाहु वाला, या बाहु में वज्र रखने वाला। इस प्रकार से समाज की दृष्टि से दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। इसके पश्चात आ गया है यो वज्र हस्ता। देखिए यहीं पर कहा जा रहा है वज्र बाहु और वज्र हस्ता। सामान्यतः देखने में तो लगता है कि दोनों बात एक ही हो गई, बाहु और हस्त अर्थात हाथ, तो एक ही बात हो गई। वज्र बाहु अर्थात बाहु में हाथ में वज्र रखने वाला, और वज्र हस्ता का अर्थ भी यही हुआ कि हाथ में वज्र रखने वाला। तो एक ही बात को दो बार एक ही मंत्र में तत्काल क्यों कहा जाएगा? ये संभव नहीं, ये उचित नहीं। एक ही बात को तुरंत एक के बाद एक पुनरुक्त कर देना, अरे थोड़ा शांत रहो, की दृष्टि से अच्छा नहीं। जिस प्रकार से कहा गया है ये ठीक नहीं। जब शब्दशः अर्थ देखेंगे तो ये भ्रम दूर हो जाएगा, इस समस्या का हल हो जाएगा। कल भी ये शब्द आया था वज्रबाहु। बाह का अर्थ प्रयास करना, वह धातु का अर्थ बहना गति करना। तो जो हमारे प्रयास हैं, हमारी गति प्रगति है, हमारे ही हाथ में है। उसके हाथ में तो है ही, संपूर्ण गति प्रगति प्रयास हमारे हैं। कहते हैं श्लेष से प्रेरणा हम दोनों ग्रहण करें, उसमें तो सब कुछ है ही, वो हम पे भी होना चाहिए। हमें यही सीखना है कि ये जो भी हमारी गति प्रगति हो सकती है, जो भी हमारा प्रयास है, वो हमारे इन्हीं बाहु में है, इसी में होना है। बाह का अर्थ प्रयास करना, वज्र का अर्थ गति होना, ये गति प्रयास सब हमको ही करने हैं। वह का अर्थ भी बहना गति करना, वही प्रयास है। वज्र हस्ता, वह वज्र बाहु तो है, बाहु वज्र के समान है, गति प्रयास सब इस बाहु में समेटे समाये हुए हैं। अब कह रहा वज्र हस्ता, वज्र तो वही है, गति करना। हस्त धातु का अर्थ देना ग्रहण करना। वज्र बाहु में कहा गया, ये वज्र जो है हमारे बाहु में, तो हमारे बाहु में वो बना रहे तो उसका उपयोग क्या है? आटा कितना वो 200 रुपए का? कोई उपयोग नहीं है। वेद कहता है, अध्यात्म करता है, कहता है कि जो भी गुण सामर्थ्य आप में है, यदि वो आप तक सीमित है तो उसका क्या उपयोग है? आप वज्रबाहु हैं, अच्छी बात है, आप में सामर्थ्य है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी महत्ता प्रशंसा तो तब है जब वज्र हस्ता हुआ। हस्त का अर्थ है देना, ग्रहण करना, दोनों ही है, स्पष्ट है, दोनों ही। यदि हमारे पास पर्याप्त है, किसी और को अधिक आवश्यकता है, तो हम देने का स्वभाव रखें, उसे दे सकें उसे दे दें, और आवश्यकता पड़ जाए तो ग्रहण भी कर लें। कोई दूसरा देने के सामर्थ्य रखता है और हमें आवश्यकता है, तो हम विनम्र भाव से ग्रहण भी कर लें। ऐसा कोई संकोच या अहंकार पालने की आवश्यकता भी नहीं है कि नहीं भाई हम कैसे मांगने जाएंगे, हम तो नहीं मांग सकते, हम किसी का दिया नहीं ले सकते, हम किसी का दिया क्यों खाएं। नहीं भाई, वही ईश्वर सर्वव्यापी है, हमारे द्वारा वही किसी को कुछ दिलवाता है और किसी के द्वारा हमको दिलवा देता है। जो माध्यम है उसके प्रति भी हमें सम्मान आदर का भाव रखना चाहिए, और अंततः देने वाला तो वही है, उसके प्रति तो हमें श्रद्धा भाव समर्पण का भाव रखना ही चाहिए। ये इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार से पूर्ण होता है। सजना से इंद्रा, ये सब गुण जिसमें है, हे लोगों, हे इंद्र,
परमेश्वरवान परमेश्वर है, ये तो हम लोग प्रतिदिन पढ़ते ही हैं, सभी मंत्रों में आता ही है। तो हमारा ये मंत्र अर्थपूर्ण होता है। आगे आप लोग कोई चर्चा करना चाहें करें, या फिर पाठ करके समापन करेंगे। मुझे कुछ बोलना है? तुरंत हाली गरम गरम बना के दे देना उसको क्या। जी गुरुजी, ये सोमपा में पा धातु भी है, जिसका एक अर्थ है भग्न होना। तो ये भग्न का अर्थ भंग होने से है या फिर इसका अर्थ कुछ और है? पा धातु का अर्थ भग्न होना। नहीं गुरुजी, सो धातु का अर्थ है, सो धातु सो का अर्थ है सो। सो अंत कर्मण, सो धातु हो सकती है। सोम है तो स्पष्ट दिख रही है। सच कहें तो इसमें तो मुख्य धातु सो ही मानी जानी चाहिए, परंतु इसमें सृजन ऐश्वर्य को प्रधानता दी गई है, सभी ने दिया है। और वही बात है कि संपूर्ण मंत्र के भाव को ध्यान में रखते हुए और वेद की गरिमा के अनुकूल उस अर्थ को प्रधानता दी गई है। हमने ये सो धातु भी इसीलिए लिख दिया, इससे एक और भाव निकला। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, ये बात छूट रही, आपको जानना चाहिए। सोम ईश्वर का नाम है, हमने शायद चर्चा की है, पहले भी बताया है। ईश्वर के अनेक नामों में इंद्र है, विष्णु है, अग्नि है, शिव है, तो सोम भी है। तो अब देखिए, सोम में सृजन ऐश्वर्य का भाव है। आज निकले इसमें नहीं रहा, इसको आज भी कुछ मिल रहा। और सृजन करना है और ऐश्वर्य का अर्थ है उसका शासन करना है। एक प्रकार से कह लीजिए पालन करना है। ले लेना आके भी रोटी सेक रहा हूं, है ना? सिंचना तो है ही, सिंचने से भी पालन का भाव ले सकते हैं। प्रेरणा देना तो है ही, सो प्रेरणा देना ये भी लिया है, ये भी उसके पालन रक्षण संचालन का भाव देता है। तो सृजन ऐश्वर्य मुख्य अर्थ हो गया। और इसमें सु धातु का अर्थ प्रेरणा करना है, वो सृष्टि को उत्पन्न करता है, उसका ऐश्वर्य अर्थात शासन करता है, उसको प्रेरणा देता है कि वो सही प्रकार से संचालित होता रहे। तो अंत कर्मणि, वही अंत करने वाला। जैसा कि हम कहते आए हैं कि सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुआ है एक दिन उसका अंत होना है। जो जन्मा है वो मरेगा। कीट पतंग से लेकर के चींटी, हाथी, मनुष्य, जो भी प्राणी हैं वो, या पृथ्वी, सूर्य, आकाश गंगाएं, सबका जन्म होता है और सबकी मृत्यु होती है। जीवन काल न्यून या अधिक हो सकता है। तो वह ईश्वर परमेश्वर हमारा सृजन करने वाला है, उसका ऐश्वर्य शासन करने वाला है, प्रेरणा करने वाला है और अंत करने वाला है। तो सृजन, पालन और अंत सामान्यतः एक भाव प्रकृत हो गया है ईश्वर के संदर्भ में कि ये तीन गुण कर्म उसको माने गए हैं कि सृष्टि को उत्पन्न करता है, पालन करता है और अंत में उसे समाप्त भी करता है। तो सोच समझ के वो समाप्त नहीं करता, कुछ नियम, कुछ व्यवस्था ऐसी बना दी है, एक समय के बाद जो जन्म लेता है उसका अंत भी होता है। तो ये सारे गुण उसमें हैं। तो आपने ठीक कहा, तो सो अंतकर्मण धातु है और वो अर्थ भी यहाँ बिल्कुल ग्रहण योग्य है, बिल्कुल उचित है। जी गुरुजी।